वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, यस, आप बहुत सही पढ़ रहे हैं कि 1,30,000 सैलरी पाने वाले सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट के लिए 30,000, यहाँ तो मुझे तो लिखना चाहिए सिर्फ 30,000 में जॉब कर रही है। कैसे? दोस्त, जो आम लोगों की क्या धारणा है जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उन्हें लगता है कि जो 20-22 साल 24 साल नौकरी कर लिए हैं, थोड़े से उम्र दराज हो गए और वो मोटी सैलरी ले रहे हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और तो उनकी पोस्ट भी ऊपर हो जाती है और वो जॉब कुछ नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा कि वो 30,000 के लिए जॉब कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक 30,000 कुछ नहीं, 1,30,000 में 1 लाख तो गवर्नमेंट उसे 1 लाख दे ही नहीं रही, सिर्फ 30,000 दे रही है। तो चलिए वो डाटा पे देखते हैं कैसे ये संभव है। दोस्त, हम डाटा पे आ चुके हैं और डाटा मैंने 2 टेबल में बनाया है कि जब इन जॉब में रहते हुए इसकी कितनी सैलरी आती है और बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एक प्रोविज़न है कि आप 20 साल नौकरी या 25 साल जॉब कर लेते हो एक जॉब में, तो आपको वीआरएस के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग कि वीआरएस के अकॉर्डिंग उनको कितना सैलरी या पेंशन मिलेगा। तो पहले जॉब में रहते हुए देखते हैं कि जॉब में रहते हुए कितना नेट सैलरी लेके वो जा रहे हैं। तो ग्रोस सैलरी मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय का 1,30,000 रुपया है और आफ्टर 1,30,000 रुपया हो जाता है 1-2 प्रमोशन और 22 साल 25 साल नौकरी करने के बाद डिपार्टमेंट में। तो 1,30,000 रुपया ग्रोस सैलरी है। इनकम टैक्स इसमें हर मंथ कितना कटेगा वो 16,000 मैंने निकाला है लेकिन 16,000 कैसे आ रहा है इसके लिए हम नीचे टैक्स कैलकुलेशन बनाया है दोस्त। तो जो टैक्स स्लैब चल रहा है इंडिया में वो इस तरफ है, 2.5 लाख से 5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से सॉरी 0 से 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 तक 15%, इस तरह से चल रहा है। तो 15,60,000 एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अगर ग्रोस सैलरी है तो उस पर टैक्स कितना बन रहा है ये देखते हैं। तो जोर से 2.5 लाख तक उसका जीरो है और 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5% टैक्स बनता है जो कि 12,500 रुपये आता है। लेकिन हम मैंने यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर किसी भी टैक्स पेयर को कुछ ना कुछ 1.5 लाख रुपया कहीं पीपीएफ अकाउंट में डाल दो या ईएलएसएस स्कीम में पैसे डाल दो या कुछ पॉलिसी किया हुआ कोई, तो वहाँ से उसका एग्जाम्शन मिल जाता है। तो मैंने 12,500 ये हमने एग्जाम्शन में डाल दिया, यानी 5 लाख तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तक नील टैक्स देना पड़ेगा। 5.5 से 7.5 लाख तक 25,000 टैक्स बनता है 10% से, 7.5 से 10 लाख तक 15% से 37,500 बनता है और 10 से 12.5 लाख तक 20% के अकॉर्डिंग 50,000, 12.5 लाख से 15 लाख तक 62,500 और 15 लाख से एबव यानी जो 15,60,000 हो रही है तो 60,000 पे टैक्स 30% लगेगा 18,000। तो टोटल टैक्स बनता है 1,93,000। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो पर मंथ ये बनता है 16,000। तो नेट सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास आ रही है 1,14,000। अब क्या है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हैं आप तो आप कभी होम टाउन में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 20 साल 22 साल नौकरी किया तो वो कहीं कहीं एक जगह ठिकाना बना लेता और वो वहीं पे सेटल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आपको ट्रांसफ़र आवाज़ की होती रहेगी, तो आपको 200 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप वहीं पे से जॉब करोगे, डेली अप डाउन अब नहीं कर सकते 300 किलोमीटर में, आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। तो 20,000 रुपया मैंने लगाया कि वहाँ पे वो जॉब करता है अपने परिवार को दूसरी जगह सेटल करके और वो यहाँ रह रहा है क्योंकि 5,000 रुपया वो बेचारा किराया देगा, किसी के साथ 2 स्टाफ के साथ शेयर कर लेगा एक से साथ, तो 5,000 किराया दे दिया। कुछ खाने पीने के 4-5,000 मंथली खर्चे हो जाएंगे, कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं पॉकेट खर्चे और गाड़ी से आना जाना उस जहाँ स्टेशन उसके फैमिली सेटल है, तो मंथली 20,000 रुपया के आसपास उसकी हो जाती है। तो टोटल नेट सैलरी उसके हाथ में इन हैंड आ रहा है 94,000। अब हम देखते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय वीआरएस 20 साल या 25 साल नौकरी के बाद में वो वीआरएस ले लेता है, तो एज ये इन एम्प्लॉयों को जो 2004 से पहले ज्वाइन किया हुआ 2004, तो उनको वीआरएस की फैसिलिटी पेंशन की फैसिलिटी है। उनको आधी ही सैलरी जो 1,30,000 मिल रही है, तो पेंशन के में उसको अब 65,000 आ जाएगा, 65,000 पेंशन के रूप में आ जाएगा।
तो उसको अब टैक्स भी देना है उनको, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 65,000 का 12 महीना से कैलकुलेट करते हैं तो वो 7,80,000 उसका बनता है टैक्स। तो अब टैक्सेबल इनकम 7,80,000। तो अब हम 5 लाख तक तो जो सेविंग वूविंग करके नील एग्जेम्प्ट करवा ही लेंगे, टैक्स देना नहीं है। अब जो 5 से 7.5 लाख में उसको देना पड़ेगा 10%, 25,000, और 15% देना पड़ेगा बाकी 30,000 का, जो 7.5 लाख से 10 लाख में आता है। तो टोटल इनका उनको टैक्स बना 29,500। तो पर मंथ बनता है उनका 2,498 रुपये। तो उनको हर मंथ 2,500 रुपये के आसपास टैक्स कटेगा फ्रेंड्स। तो नेट पेंशन जो उनके हाथ में आएगा 62,62,500 रुपये। अब उनको 94,000 रुपये नेट आ रही है एक तरह से, जब जॉब में रहते हुए VRS में रहते हुए वो ले रहे हैं 62,500। तो मेन जो डिफरेंस बन रहा है अभी वो 31,500 बन रही है। तो दोस्त आप तो अब तो मान लिया आपने कि 31,000 रुपये वो लेके जा रहे हैं इन हैंड सैलरी। और जो ये इतनी मेहनत से जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है कि जो बाहर से हम लोग जैसे लोग सोचते हैं कि अंदर में जाओ देखो ये बाबू लोग ऐश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। तो अगली बार से सच में ये चार्ट को देखने के बाद, इस तरह की रिसर्च करने के बाद मेरा तो सम्मान बढ़ गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रति। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।